रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई हेलो। हाँ अबू जहल के बेटे, क्या हुआ, तू कॉल नहीं किया? कौन तुमने बोले थे? तुमने काट के भागा ना कि हम पूजा करने जा रहे हैं। अरे जाहिल की औलाद, नमाज तू नहीं पढ़ेगा और लोगों को कहेगा पूजा करता है, तो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा आदमी? तो आप ठीक, तुम नमाज पढ़ने गए, बहुत अच्छा काम किए। तो नमाज पढ़ना, पूजा करना है या इबादत करना है? नमाज बोलो। पढ़ना तो हमारे नजदीक इबादत करना है, वो भी रब ताला की। पूजा लिखा। हाँ तो तू जा पूजा कर, कोई तकलीफ नहीं है। हम जब हम कलमा किसका पढ़ता है? कलमा किसका पढ़ता है? कलमा किसका पढ़ता है? तू उसकी बात मानेगा या लोगों की बात मानेगा? हम मोहम्मद रजा की बात नहीं मानता है। तो मैं तो मत मान, मैं कह रहा हूँ कि मानना होगा। तब भी नहीं। अरे नहीं है। तो मैंने कब कहा तुझे कि तू उसकी बात कर या उसकी बात मान? सुनो मेरी बात को। सुन मेरी बात, अब तू सुन, तेरी बात सुनाया अपनी बात, सुन मेरी बात। अहमद रजा को लात मारता, हम भी अहमद रजा को लात मारता। हाँ अब सुन मेरी बात, मेरी बात सुन। तूने जो बहुत कुछ कहा, नमाज में तुझसे मेरा इख्तलाफ है? नमाज में तुझसे मेरा इख्तलाफ है? किससे? तुझसे मेरा इख्तलाफ नमाज में है। नमाज जैसे तू पढ़ता है वैसे मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है? मैं वो कहाँ बोल रहा हूँ? सुन मेरी बात, मैंने कहा तुम्हारी नमाज पूरी तस्दीक से पूरी बात सुन ले, उसके बाद तू कहना। भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत करना बात, मत बोल, ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हें भी वक्त दिया जाएगा। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? नमाज में तुमसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है? नहीं। अच्छा। रोजे में कोई इख्तलाफ है? नहीं। हज में कोई इख्तलाफ है? नहीं। ठीक है। ज़कात, फितरात, सदकात पे कोई इख्तलाफ है? नहीं है कि ना, तुम्हारी बात नहीं जानता हूँ ना। अच्छा, जो भी हो, चलो नहीं जानते हो तो फिर कोई बात नहीं, उसकी डिफिनेशन भी तुम्हें बता दिया जाएगा। चलो हाँ, तुम्हें डिफिनेशन भी बता दिया जाएगा। अब तुम मेरी बात एक बताओ कि तुम अपने नबी की बात मानोगे या गैरों की बात मानोगे? मैं तो एक चीज जानता हूँ भाई, एक चीज जानता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं अपने नबी की बात मानूंगा। और हाँ ये भी है कि नबी ने जिस चीज से मना फरमाया उस चीज से दूर रहूंगा, और जिस चीज को करने का हुक्म दिया वो करूंगा, और जिस चीज से नबी ने ये फरमा दिया कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है तुम वो चीज कर सकते हो तो मैं करूंगा, और इसमें अगर कोई मुदाखलत करेगा तो मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा, अपने जूती के नोक पे रखूंगा, ठीक है? और दूसरी चीज तुम ये सुन लो कि तुमसे हमारा कोई पर्सनली जमीन जाएगा और घर बार के लिए झगड़ा नहीं है, बल्कि झगड़ा है तो एक चीज पे, अकीदे पे, और तुम्हारा मुजद्दिद हमारा मुजद्दिद पे झगड़ा है ना। तो मैं कहता हूँ भाई कि मुजद्दिद को साइड में रखा जाए, दोनों तरफ के, चाहे वो हमारे हो या तुम्हारे हो। मैं कहता हूँ कि तुम अगर किसी को गाली देते हो, गाली देना रसूल आज़म ने सिखाया? बिल्कुल नहीं। तो तुम लोगों पे लान तान कर रहे हो। बल्कि सहाबाए कराम ने पूछा था नबी से, नबी ने पेशन गोई भी की थी, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए कि ये जो लोग लोगों पे कुफ्र और काफिर और मुशरिकीन का फतवा लगाते हैं तो कौन क्या होंगे? तो रसूल आज़म ने ये भी फरमा दिया था कि वो लोग काफिर होंगे जो लोगों को दूसरे को कहते हैं काफिर मुशरिक। तो आप बता दीजिए, माशाल्लाह आपने जो बोल रहे हो, तो आप ये बता दीजिए कि आप लोगों पे काफिर और मुशरिक का फतवा लगा रहे हो, पुजारी बता रहे हो, तो आप बताओ आप क्या है? एक सेकंड, तुमने दो बात बोला। हाँ, काफिर और मुशरिक का फतवा लगाना और दूसरा पुजारी बताना, यही बोले ना? काफिर और मुशरिक का फतवा जो लोगों पे लगाएगा वो इंसान काफिर और मुशरिक होगा, ये मेरा बात नहीं है, रसूल आज़म की जुबान से अदा हुई बात है। बेशक बेशक। हाँ। तो इसी वजह से अहमद रजा काफिर है, क्योंकि उसने उलमाए देवबंद को, उलमाए हक को, उलमाए नजद को काफिर कहा। हाँ, कैसे काफिर कहा? उसकी डिफिनेशन बताओ पूरी, उस किताब की उसी इबारात को मेरे पास भेजना, पूरी इबारात, या तो पीडीएफ के शक्ल में किताब भेजो या तो उस किताब की इबारात को भेजो। और दूसरी चीज ये ख्याल रखना, उसकी हाथों की लिखी हुई किताब होनी चाहिए, उसका मुसन्निफ अहमद रजा होना चाहिए। और मैं तुम्हें बता देता हूँ दो चीज, ठीक है? तुम जब मुनाजरा करने बैठे हो या इस्लाही बात करने बैठे हो तो मैं तुम्हें दो चीज बता दूं
मेरे पास दो चीज चलता है, पहला अल्लाह का कलाम और दूसरा नबी का फरमान, ठीक है। मेरे पास ये दो चीज चलेगा, ठीक है भाई। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब ये सुन लो, तो अब तुम मैं ये बता रहा अरे भाई हूँ, बात एक डिफिनेशन के सेकंड, साथ एक सुन लो, सेकंड। डिफिनेशन के साथ नहीं हाँ। सुनोगे तो समझ नहीं सकोगे। दूसरी हाँ। बात, तुम जो कह रहे हो, तो तुम पहले एक चीज बता दो, गुस्ताखी जर्रा बराबर भी कोई भी अंबिया के शान में करे तो हर इंसान काफिर है, ये बताओ। हाँ, एकदम काफिर है, तो एकदम में काफिर, एकदम में अच्छा, काफिर। चलो। और तो दूसरी बात सुनो, मेरी बात आप सुन लो। अरे भाई तुम डिफिनेशन नहीं बताओगे तो नहीं, तुम भागो मत, डिफिनेशन पहले बता दो, उसके बाद तुम बोल तो रहा हूँ कि सवाल का जवाब दिया जाएगा, मैं खामोशी से सुनूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, तो हर इंसान काफिर है और जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। अच्छा, चलो। दूसरी बात तुम्हें ये बता दूं कि जर्रा बराबर शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो अच्छी तरीके से तस्दीक कर लो, वो इंसान काफिर है। तो हाँ, अच्छा, अंबिया क्या होते हैं? अंबिया मासूम होते हैं। मासूम होते हैं, उनसे गुनाह खता हो सकती है? नहीं हो सकती ना, होने नहीं देता। हाँ। अरे बाबा, अल्लाह होने नहीं दे या नहीं हो सकता, मैंने यही तुमसे पूछा। तुम अगर ये कह दो कि नहीं होता है उनसे गुनाह, तो वाकई में रब ताला उनको अता ही नहीं किया है गुनाह तुम करो, तो कैसे करेंगे यार? हाँ, क्योंकि रसूल आज़म खुद फरमाते हैं कलाम खुदा का होता है, जुबान मुस्तफ़ा का होता है। हाँ, तो अब तुम दो चीज की डिफिनेशन तो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। अब तुम बताओ कि अगर कोई इंसान कहे कि नबी से अमल में उम्मती आगे बढ़ सकता है, तो ये नबी के शान में गुस्ताखी है या नहीं, बताओ। एकदम गुस्ताखी है। नबी के अमल में हाँ, से अगर इंसान अंबिया से आगे बढ़ सकता है तो गुस्ताखी है ना? हाँ है। तो तुमने जो इकरार किया था कि जर्रा बराबर भी गुस्ताखी नबी के शान में कोई करे तो वो काफिर है, हाँ, याद है वो बात? तो तुम्हारे जो उल्लुमा है जितने, तो वो लोग काफिर हुए या नहीं, बताइए आप मुझे। बल्कि ये मेरा जुबानी दावा नहीं है, बल्कि सुनिए मेरी बात भाई सुन लो मेरी बात सुन लो। अरे यार तुम बकते मत जाओ, मेरी बात तो सुन लो। मेरा ये दावा नहीं है, ठीक है, और मेरे नजदीक वो काफिर नहीं है, मेरे नजदीक वो काफिर नहीं है, बल्कि वो कुरान और हदीस के नजदीक काफिर है, ठीक है। अब इसकी वजाहत और भी मैं, अरे भाई हो गया क्या? अभी मैं तो बताना शुरू किया हूँ, अभी तो मुझे साबित करना है कि तुम्हारे जितने उल्लुमा जहन से उतर क्यों जाएगा? तुम याद कर लेना फिर मैं कॉल करूंगा। क्या मैं बता रहा हूँ, तुम रुको, जाहिलाना बात मत किया करो, अभी मुझे बताने दो। तुमने जो पूछा है उसका जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। पहले तुम उसको अच्छी तरीके से सुन लो, अभी तुम उसको सुन लो अच्छी तरीके से, मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, कोई अगर कहे कि नबी का इज्जत ऐसे करो जैसे बड़े भाई की तरह, तो बड़े भाई को तो इंसान गुस्से में गालियां भी देता है, क्या नबी को गाली दोगे? तो ये इंसान बताओ वो इंसान क्या है जिसने ये लिखा कि नबी का इज्जत बड़े भाई की तरह? काफिर है नहीं, है ना? और दूसरी बात है यार, सुनो तो, अभी सुनो और भी बहुत सारे चीजें जिसने लिखा नबी के इल्म को, जिसने जो दो चीज में तुम कह दो, दो चीज हम कह दें, उसका आगे बढ़ता जाएगा। नहीं, वजाहत अच्छी तरीके से मैं पहले कर देता हूँ, उसके बाद तुम करना। करते जा रहे हो। नहीं, एक तरफा नहीं, तुमने बना करके भाग तुमने अरे पूजा करने नहीं जाऊंगा यार, अगर मेरी देरी हो गई ना तो मैं जा करके एहतियातन कजा पढ़ूंगा, क्या है। मगर आज मैं सवाल का जवाब लूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे। बिल्कुल दूंगा, जब मैं सवाल का जवाब लूंगा। नहीं, ये गलत क्या होता है, मुनाजरे का शर्त है कि पहले कुछ देर तुम एक चीज पर बात होती है। हाँ, एक नुक्ते पे बात होती है, नहीं मैं भोंकता नहीं हूँ। अबे जाहिल, कुत्ते की तरह उस वक्त से तुम भोंक रहे हो आला हजरत पे, उनके खान वादे पर। मैंने एक लफ्ज नहीं कहा है, बल्कि गालियां भी तुमने दिया है। गाली रसूल आज़म ने सिखाया है। अरे गाली रसूल आज़म ने सिखाया है, तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ। मैंने कहा गाली पे, बिल्कुल गाली दी है। रसूल आज़म के जो गुलाम है उनको तुमने गालियां दी है। क्या बताओ, अहमद रजा को तुम्हारे अकाबिरीन लिखते हैं कि वो बहुत बड़ा आशिक़े रसूल है और उसका इसका गलबा हम नहीं मानते। गर्दनिया ऐड देंगे अहमद रजा का। अच्छा आप सुनो, सुनो मेरी बात, तुम फिर बकने लगे, फिर बकने लगे।
अभी मेरा तो सवाल खत्म ही नहीं हुआ, तो तुम जवाब कैसे दोगे? तू तुम तो एक ही सवाल कर रहे हो, दो सवाल हम किए, रजा खानी भाग गया। कौन अपना भाग गया? सवाल कर, अगर रजा खानी लोग सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? दुनिया देवंदियत में कोई ऐसा माई का बच्चा, अरे अभी तो तुम भाग गया यार। अरे मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, तेरे तरह मैं नहीं हूँ। तो पूजा करने गया, तेरा अहमद रजा पूजा करता है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ है। अगर रब ताला ने पकड़ लिया, पहले अहमद रजा को मुंह पे थूक देता। हाँ, मुझे अगर रब ताला ने पकड़ के पूछ लिया कि क्या लाया है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकूंगा कि ऐ रब ताला, गुनहगार हूँ, गुनहगार हूँ, तेरे प्यारे हबीब के सदके हमने नमाज पढ़ी है, समझा? अब सुनो, नमाज पढ़ के ये कह सकूंगा, तेरी तरह जाहिल नहीं हूँ, क्योंकि मुनाजरे के चक्कर में नमाज हो रही है, मेरे रब की बड़ाई हो रही है। अजान सुनो, अहमद रजा की तरह पूजा पाठ मत करना, चल गया। हमको बोलेगा ना फातिहा करना तो लात मारेंगे ना, तो बरेली घुस जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि तू मस्जिद जा तो तुझको जाना होगा। तेरे अंदर दम नहीं है, निकल, तेरे अंदर नमाज पढ़कर बात करना। हाँ, मैं समझ गया, तू भागता फिरेगा, तूने अपने ही मेरे रब की बड़ाई हो रही है। अहमद रजा जैसे चूहड़ चमार की नहीं हो रही है। वही तो नमाज अजान हो रही है, अजान के वक्त खामोश रहने का हुक्म है, गाली देने का हुक्म नहीं है, जाहिल की औलाद। बस खामोश रहे, अब मेरे रब की बड़ाई सुन। बड़ाई में सुन रहा हूँ। गंदी गंदी बात अहमद रजा मत कर। हाँ, मैं अहमद रजा को गलत भी नहीं कहता हूँ और उनको सही भी नहीं कहता हूँ, तेरे तरह जाहिल की औलाद नहीं हूँ। तूने मान लिया कि अहमद रजा सही नहीं है। अहमद रजा हक पे था और